Hi guys, this is Dr. Aarti here from Pain Care Clinic, ज़ीरकपुर, चंडीगढ़। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे जिस पे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हम लिस्थेसिस की बात करते हैं, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं, तो उसमें होता क्या है एग्जैक्टली, क्या दिक्कत आ सकती है और क्या क्या उसमें इंटरनली चेंज हो जाता है। तो अगर हम ये हमारी स्पाइन है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जा रही है, तो ये अगर आप लास्ट के दो वर्टिब्रास देखेंगे जो L5 और S1 है, वो टक्ड रहते हैं जॉइंट से, जिसको पार्स इंटर आर्टिकुलरिस बोलते हैं। अब वो दोनों साइड से वो जॉइंट जब खुल जाते हैं तो होता क्या है, ये जो हड्डी है ये सरक के पीछे चली जाती है। तो ये वाली जो हड्डी है, ये देखिए यहाँ तक सब के सब एक दूसरे पे अलाइंड हैं, बट ये जो हड्डी है ये सरक के कितनी पीछे जा चुकी है। इस हड्डी को यहाँ अलाइनमेंट के साथ में कम से कम यहाँ जैसे होना चाहिए था, और इसकी वजह से होता क्या है, कमर में एक इतना डीप गड्ढा जैसा पड़ जाता है, क्योंकि ये चीज़ जो होती है हमारी लॉर्डोसिस जिसको बोलते हैं, वो एकदम से ऐसे हो जाती है ये चीज़। तो वेट जो है सामने की साइड को सारा शिफ्ट हो जाता है। अगर हम साइड से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कमर में एक डीप डाउन बहुत बड़ा गड्ढा पड़ जाएगा अगर पेशेंट को उल्टा लेटाया जाए। अप्रॉक्स इस पेशेंट के तो जितना डीप डाउन हो रखा था, मेरा हाथ इतना चला जाता था उसमें। और इसके साथ में हुआ क्या, इनकी जो डिस्क थी वो भी कॉम्प्लीमेंट्री इतनी ज़्यादा बाहर निकल चुकी थी कि सिर्फ 4 mm का गैप बचा था। सो ये दोनों चीज़ें, अगर हम डिस्क प्रोलैप्स की बात करें और साथ में लिस्थेसिस की बात करें, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस हैं। मीन्स एक के लिए हमें अगर कुछ ट्रीटमेंट चूज़ करना है तो दूसरे के लिए उससे बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट चूज़ करना है। तो ये अब तक हमारे पास सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस आया था जिसमें डिस्क बल्ज भी सिवियर था और जो लिस्थेसिस भी था वो भी मोर देन ग्रेड 2 था। तो इस केस को हील करने में हमें जो पीछे वीडियो डाली हुई थी, सोनिया जो अंबाला से आई थी पेशेंट, ये उनकी MRI की रिपोर्ट है। तो इस केस को ट्रीट करने में हमें अप्रोक्स 3-4 महीने तो लग ही गए थे कंप्लीट रिकवरी आने में। उसके बाद ही जाके, क्योंकि पहले हमें डिस्क प्रोलैप्स को भी ठीक करना था, उसके बाद लिस्थेसिस को भी ठीक करना था साइमल्टेनियसली, फिर दोनों ही चीज़ें चल रही थी। तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस। और ये जो आप देख रहे हैं, मतलब इतना सिवियर हो चुका था। तो इस पेशेंट की कंडीशन ये 1 दिन में या 2 दिन में ऐसे ही ख़त्म नहीं हुई थी, ये बहुत टाइम लेके, मीन्स कई साल पेशेंट ने पेन में काम किया, चलता रहा, पेन किलर खाते रहे, चलते रहे। उस टाइम के बाद जाके सिचुएशन आई थी। सो इसकी रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसमें। सो थैंक यू सो मच गाइस।